हेलो एवरीवन। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है। तो माई सेल्फ पवन रंजन तिवारी। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या करा था? तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या कराया था, आपको बेसिक इंट्रो करा दिया था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से। हमने डिस्कस करा था वहाँ पे इसका हिस्ट्री कि ऑप्टिक्स का वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट आपको बताई थी और रिफ्लेक्शन के बारे में इंट्रो दिया था आपको। रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था और फाइनली सम अप करा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। और वहां पे आपको स्पेशल केसेस के बारे में बताया था जो थी नॉर्मल इंसिडेंस और ग्रेजिंग इंसिडेंस का। और ग्रेजिंग इंसिडेंस का मैंने आपको कुछ बोला था करने को। वो क्या था कि आप जो एंगल उसका आई आर था जो 90 और डेविएशन जो 30 और 360 डिग्री थे वो आपको पता करने के लिए बोला था। होप कि आपने पता करा होगा। तो चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ कि वो क्यों होंगी 0 और 360। ओके। देखिए, ग्रेजिंग इंसिडेंस में क्या था? सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी थोड़ी टिल्ट होती है, थोड़ी मुड़ी हुई होती है, ठीक है, ऐसे। ठीक है। और नॉर्मल तो फिर नॉर्मल ही है, वो तो 90 ही आएगी। डॉट डॉट कर देते हैं इसको। ठीक है। और इंसिडेंट रे कैसी होती थी? टेंजेंशियल फॉर्म में होती थी, ऐसे जाती थी। याद होगा आपको, मैं बताया था। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो बेसिकली हमको यहाँ पता क्या करना है कि आई और आर वो 90 क्या होगा। ठीक है। तो आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे उसके बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। दोनों 90 होंगी। पता चला। और डेविएशन 0 और 360 क्यों होगी? देखिए, डेविएशन इसमें आप इससे पता कर सकते हो कि जो इंसिडेंट रेज आई है और रिफ्लेक्टेड रे वो सीधे चली गई है, देख रहे हो? तो आइदर क्या होता, अगर इधर गई तो इधर भी आ सकती थी, वही चीज। तो आइदर अगर इधर आए तो कुछ हुआ ही नहीं, वो 0 डिग्री हो जाएगा। और सीधे निकल गई तो कितना हुआ डेविएशन? 360। जाहिर सी बात है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को। ओके। तो ठीक है, जो कल हमने पढ़ा उसका आप थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करोगे तो दिमाग खुलेगा। ठीक है। देखो, क्वेश्चन क्या है? सो डैट फॉर अ लाइट रे इंसिडेंट एट एन एंगल आई ऑन गेटिंग रिफ्लेक्टेड द एंगल ऑफ डेविएशन इज डेल डेविएशन पाई माइनस टू आई और पाई प्लस टू आई। ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है कि अगर, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपने एक इंसिडेंट लाइट मारा, इंसिडेंट रे मारा, नॉर्मल है। नॉर्मल तो जाहिर सी बात है होगा ही, सरफेस है तो उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा। देखो, और ये क्या था? ये था आपका इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो, बाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इज इक्वल टू आर, तो ये भी आई हो जाएगा, ये भी आई हो गया। और क्वेश्चन क्या है? सो डैट फॉर अ लाइट रे इंसिडेंट एट एन एंगल आई ऑन गेटिंग रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड तो यहाँ पे हो गया, एट एन एंगल ऑफ डेविएशन इज टू पाई माइनस टू। ठीक है, आपको डेविएशन पता करना है। देखो, अगर कुछ भी नहीं होता तो रे कैसे निकल जाता? इधर आई और इधर आपका ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे निकल जाता। ठीक है ना? तो इसमें डेविएशन कितना हो गया एंगल का? आना तो इधर था, देखो आना आपका इधर था, ठीक ना, पर लाइट रे इधर ना आके इधर रिफ्लेक्ट कर गई, तो इसी यही हो गया आपका डेविएशन पार्ट। ये वाला हुआ आपका डेविएशन पार्ट।
ये आपका हो गया डेविएशन पार्ट, है समझ में? तो यही आपको पता करना है, ठीक है, ये आपको डेविएशन पार्ट पता करना है। ये आप डेविएशन देखो, जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मानते हो, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इधर आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज तो इधर होता है, ठीक है। तो आप अगर एंटी क्लॉकवाइज मानते हो तो इसमें क्या होगा, देखो टोटल तो ये पाई होगी ना। एक स्ट्रेट लाइन आप पढ़े होगे 9th क्लास में, तो स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना होती है, ये पाई। और पाई आपका इज इक्वल टू, सॉरी, पाई आपका इज इक्वल टू कितना होता है, पाई इज इक्वल टू होता है, अरे हाँ, कर्सर की गलती है, पाई आपका कितना होता है, 180 होता है, ठीक है ना, सॉरी सॉरी, ठीक है, पाई आपका 180 होता है, ठीक। तो ये देखना आप, ये हो गया आपका डेविएशन वाला पार्ट, और ये हो गया आई प्लस आई, 2i। तो आपको बेसिकली ये पता करना है। तो आप यहाँ से डेविएशन पता कर सकते हो, डेविएशन इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो, पाई में से पाई माइनस 2i, ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, देखो क्यों ऐसा लिख सकते हैं। अगर डेविएशन आप लीनियर स्ट्रेट, आपको तो पता है ना कि स्ट्रेट लाइन अगर हो, ये देखो आप अगर स्ट्रेट लाइन इसको मानो, तो आप क्या यहाँ पे कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन से आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है, सारा एंगल का सम 180 होता है, ठीक है, प्लस आई प्लस आई इज इक्वल टू कितना होगा, सारा 180 होगा, ठीक है। इस सारा का एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि पाई इज इक्वल टू 180 होता है। तो इसके जगह पे आप पाई से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो डेविएशन कितना हो जाएगा, डेविएशन प्लस 2i, 2i इज इक्वल टू पाई, ठीक है, पाई, ठीक। तो यहां से आपका डेविएशन कितना आया, पाई माइनस 2i। देखो पहला पार्ट आपका प्रूफ हो गया, पाई माइनस 2i हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब दूसरा पार्ट कैसे प्रूफ होगा, ये वाला पार्ट अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो आप इसको भी प्रूफ कर पाओगे। कैसे प्रूफ कर पाओगे, अब देखो आप तो ये देख रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, अब इसको क्लॉकवाइज देखो, क्लॉकवाइज देखो, अब इसको क्लॉकवाइज देखने से क्या होगा, क्लॉकवाइज देखने से ये होगा कि आप 2 पाई में से डेविएशन घटा देना। इसको देखो यहाँ से, जब आप इसको क्लॉकवाइज देखोगे, ऐसे आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, तो ऐसे आ रहे हो तो पूरा आना पड़ रहा है, तो पूरा आना पड़ रहा है, तो एक होता है पाई आधा, जब यहाँ पे हम लोग कर रहे थे तो कितना कर रहे थे, पाई कर रहे थे। अब यहाँ से पूरा वापस टर्न करोगे तो 2 पाई करना होगा, पाई प्लस पाई 2 पाई, तो 2 पाई में से आप डेविएशन घटाओ, डेविएशन आपने पता करा ना यहाँ पे, पाई माइनस 2i, ठीक है। तो 2 पाई में से आप क्या करो कि सब्ट्रैक्ट कर दो पाई, अब देखो वो ब्रैकेट में जाएगा, ठीक है, और तो ब्रैकेट अगर खुलता है तो पाई प्लस 2i हो जाएगा, इतना बेसिक मैं समझ रहा हूँ कि आपको आता होगा मैथ्स का, इसीलिए आप यहाँ पे फिजिक्स पढ़ने आए हो। तो 2i, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 2 पाई में से पाई घटा तो कितना आ गया, पाई, तो पाई प्लस 2i हो गया प्रूफ। आ गया मजा क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन ऐसे होगी, बेसिक बेसिक पकड़ के चलोगे तो बिल्डअप होंगे कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगी तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा और फिर मजा आएगा करने में, और जब क्वेश्चन करने में मजा आता है तो फिजिक्स पढ़ने में 4-5 गुना मजा आने लगता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे,
ठीक, ओके। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट एंड इमेज पे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, देखो आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, बेसिकली रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो रे ऑप्टिक्स में आपको क्या खेलना है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में तो खेलना ही है। अब ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट होती क्या है, मान के चलो आप मिरर है, ठीक है, तो मिरर के सामने आप खड़े हो, आप अपना चेहरा देख रहे हो, ठीक है ना। तो अगर आप अपना चेहरा देख रहे हो तो सामने आप खड़े हो, जाहिर सी बात है, तो सामने आपको क्या ट्रीट करना है अपने आप को, ऑब्जेक्ट। और आपके जो मिरर के अंदर इमेज जो बन रही है, जो मिरर के अंदर तस्वीर बन रही है, वही क्या होगा, इमेज। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल से आप ऐसे समझ सकते हो ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब देखो, अब इसको टेक्निकल, अब फिजिक्स के टर्म में कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। 10th क्लास का तो बेसिक डिफिनेशन होगा, आप ऑब्जेक्ट इमेज पढ़ा होगा। अब इसमें और इंटरेस्टिंग वे में हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो आप इंटरेस्टिंग वे में कैसे पढ़ सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट वेयर इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट सर्विंग एज अ सोर्स ऑफ द लाइट रे, ठीक है। देखो अब बता रहा हूँ आपको कि ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है आपका। अब सपोज करो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपने रखा, ठीक है ना, ये मिरर, और इधर आपने ऑब्जेक्ट रखा। एंड ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट, जहां पे इंसिडेंट रे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। देखो दो रे तो आपको चाहिए ही ये इमेज बनाने के लिए, सॉरी थोड़ा दिक्कत तो हो रहा है इससे, कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे। देखो दो रे तो आपको चाहिए यहाँ पे इमेज बनाने को, ठीक है ना। तो दो रे आपने क्या करा, मिरर पे इंसिडेंट करा, एक रे ये हो गया और एक रे ये हो गया। अब इस डिफिनेशन को पढ़ो, अब पढ़ोगे सारा क्लियर हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट, यहाँ पे देखो दो इंसिडेंट रे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, और यही पॉइंट आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट सर्विंग एज अ सोर्स ऑफ लाइट। और यही मतलब आप मान सकते हो कि सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो दो इंसिडेंट ऑब्जेक्ट था, इनसे दो आपको रे निकालनी ही पड़ेगी इमेज बनाने के लिए। तो आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है कोई चीज, ठीक है ना, तो वही ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। देखो अब ऑब्जेक्ट को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, ऑब्जेक्ट दो टाइप में क्लासिफाइड हो सकता है, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब रियल ऑब्जेक्ट क्या है, इंसिडेंट रे एक्चुअली डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। देखो यही जो आपको एग्जांपल दिया यही रियल ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना, यही आपका रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक। इंसिडेंट रे क्या हो रहा है, एक्चुअली डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, यहाँ से इंसिडेंट रे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। डाइवर्ज हो रहा है मतलब टूट रहा है, फैल रहा है, देख रहे हो आप, ये है ऑब्जेक्ट, और यहाँ से टूट रहा है, फैल रहा है, तो यही है इंसिडेंट रे डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक। फिजिकली स्टार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब आप ये कह सकते हो कि आप देख सकते हो, फिजिकली उसको देख सकते हो, मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा ये रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट में क्या होता था, जो लाइंस होती थी, जो रेज होती थी, वो एक्चुअली मीट करती थी, हमको मीट कराना नहीं पड़ता था, है ना। और वर्चुअल इमेज में क्या होता था, हमको एक्सटेंड करके पीछे मीट कराना पड़ता था, इसमें भी आगे है। पर उसी से आप समझ सकते हो कि ये मीट मतलब कुछ कराना नहीं पड़ रहा है, ये आपका है सो है। अगर सामने आप कुछ देख रहे हो, आप मान के चलो मैं अपना फेस देख रहा हूँ, तो मैं वहां पे क्या हूँ, रियल ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है ना। लोकेटेड ऑन द इंसिडेंट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम। अब आप यहाँ पे ऑप्टिकल सिस्टम यानी ये मिरर, अब इसके आपके इंसिडेंट साइड पे है, मतलब सामने जो इंसिडेंट होगा जहां से आप देख रहे हो उस साइड पे है, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगा, इंसिडेंट रे कन्वर्ज टुवर्ड अ पॉइंट डू नॉट फिजिकली स्टार्ट फ्रॉम हियर। देखो अब ऐसा मान सकते हो कि मैं सामने खड़ा था तो वो कैसा था, रियल ऑब्जेक्ट। अब सपोज करो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का आप एग्जांपल ले सकते हो कि हाँ देखो, अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल कैसे ले सकते हो, मानो कि अब ये सलून गए हो बाल कटाने, ठीक है ना। तो सलून गए हो बाल कटाने, तो उसमें क्या होता है कि आप मिरर देख रहे हो, सामने देख रहे हो मिरर, ठीक है। तो सामने आप फिजिकली मौजूद है तो इमेज दिया, पर पीछे एक और मिरर होता है ना, जो पीछे वाला आपका साइड का बाल है वो देखने के लिए पीछे मिरर होता है। पर वो वाला जो आपका पार्ट दिखेगा, आप सपोज करो सामने फेस दिख रहे हो, ठीक है, तो सामने आपका इमेज पूरा क्लियर दिख रहा है, पर पीछे जो इमेज बन रहा है वो आपके सामने वाले मिरर के जो इमेज बना उसके रिफ्लेक्शन से बना पीछे, उसके रिफ्लेक्शन से बना पीछे, ठीक है। तो इस केस में ऑब्जेक्ट कैसा था, इस केस में ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल था, है ना। इस केस में आपका ऑब्जेक्ट कैसा था, वर्चुअल था। आया समझ में, वर्चुअल पकड़ में आया,
ठीक है। इंसिडेंट रे कन्वर्ज टुवर्ड अ पॉइंट बट डू नॉट फिजिकली स्टार्ट फ्रॉम, मतलब फिजिकली आप वहां पे मौजूद नहीं हो, इतना मान सकते हो, पर जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल टाइप से बन रहा है, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, वो ऑब्जेक्ट जो वहां पे बन रहा है ऑब्जेक्ट से, वो ऑब्जेक्ट कैसा है, वो वर्चुअल टाइप से है। appear as a source for a optical system, वो सोर्स टाइप एक्ट कर रहा है। जैसे आप सलून में गए हो, बैठे हो वहां पे, तो सामने जो इमेज बन रहा है वो तो आपका बन रहा है कि इंसिडेंट साइड से बन रहा है, पर यहाँ पे appear as a source मतलब वो सोर्स है। जैसे आपने सामने देखा और पीछे जो इमेज बना था सलून का, सोर्स क्या था, वो इमेज के अंदर जो, मतलब इमेज जो अंदर बन रहा था उसका, मिरर के अंदर सामने वाला, वो पीछे आपको मिल रहा था, पीछे वाले इमेज जो सलून पे होते हैं उससे मिल रहा था। उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा था, जो इमेज बन रहा था उस पे, जो सामने आपने देख रहा था। आ रहा है, पकड़ में आ रहा है। हाँ, तो इसमें क्या है, एपियर एज अ सोर्स फॉर ऑप्टिकल सिस्टम, ठीक है। ओके, इमेज आर फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। इमेज क्या होते हैं, अब देखो, आप हम लोग ऑब्जेक्ट पे आ गए, ऑब्जेक्ट दोनों पार्ट खत्म कर दिए, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा, मैं पूरी कोशिश किया हूँ आपको समझाने का, डिलीवर करने का, और मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इमेज आर फाउंड बाय इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। देखो, अब इमेज जो बन रहा है, ठीक है ना, अब इमेज पे आते हैं हम लोग। तो इमेज बेसिकली बनता है इंटरसेक्शन से। किसका इंटरसेक्शन, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। देखो, साफ सिंपल बात है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम रखे हैं सामने, ठीक है ना, तो इमेज कहीं इधर बनेगा, और इमेज बनने के लिए हमेशा दो रे चाहिए, ठीक है। तो दो रे चाहिए, तो एक रे कहीं यहाँ आया होगा और एक रे कहीं यहाँ आया होगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, इमेज आर फाउंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। तो यहाँ पे इमेज कैसे बन रही है, देखो यहाँ पे गया दो रे, और इसके बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्ट करके इधर आई एक रे और इधर आई एक रे, और यहाँ पे जाके इमेज बना, ठीक है। तो इमेज कैसे बन रहा है, इमेज आर फाउंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड से बन रहा है साहब। इसी तरह से आप समझ सकते हो रिफ्लेक्टेड रेज वाला, ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड रेज में कैसा होगा कि आएंगी, रेज का बेंडिंग होगा, बेंडिंग होके पास करेगी, ठीक है, उधर फिर जाके फिर रेज मीट करेंगी, और मीट करने के बाद रिफ्लेक्टेड रेज वाला भी आपका बन जाएगा। उससे आप समझ सकते हो, ठीक है। कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन टू, देखो कहाँ पे थे, मतलब हाँ, इमेज आर कैटेगराइज एज रियल और वर्चुअल। अब देखो 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, बेसिक चीज है। रिजल्ट, देखो ये जो मैंने इमेज बनाया था, अभी जो हम इमेज बना रहे हैं यहाँ पे, ये वाला, ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज था ना। तो ये किस टाइप का इमेज था आपका, ये किस टाइप की इमेज था, अब बताओ। ये इमेज था आपका रियल इमेज, सॉरी, ये आपका है वर्चुअल इमेज, क्योंकि इधर रेज आएंगी, इधर रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, इधर रेज आएंगी, इधर रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, ठीक है। पीछे एक्सटेंड करने पे आपको मिलेगा इमेज, ठीक है। तो ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। देखो रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज में आपको कुछ एक्सटेंड नहीं कराना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई रेज एक्सटेंड नहीं कराना पड़ेगा, वो अपने आप मिट करके इमेज आपको दे देंगी। जैसे आपने पढ़ा होगा, मिरर आपने पढ़ा होगा, हाँ, इमेज फॉर्मेशन तो आपने पढ़ा ही होगा। तो इमेज फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा, तो उसमें पढ़े होंगे ये वाला, मैं बता रहा हूँ आपको, रियल इमेज आप बता सकते हो। जैसे सपोज करो ये आपका कॉनकेव मिरर है, देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इमेज कैसे बनता था, ये प्रिंसिपल एक्सिस था, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, जस्ट एज एन एग्जांपल, मैं उतना ये में नहीं जा रहा हूँ क्लियर कौन साइज में, पर एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इमेज बनाने के लिए दो रेज होती थी, ठीक है। एक रेज आप मारते थे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से पार होती थी। ये सपोज करो फोकस है, तो ये फोकस से पार होती थी, और एक फोकस से पार होती थी तो पैरेलल हो जाती थी। तो दो रेस चाहिए, एक फोकस से पार होती थी तो पैरेलल हो जाती थी। देखो इमेज कहीं पे यहाँ पे बना। देखो इस केस में क्या हुआ कि आपको कुछ नहीं करना पड़ा। इस केस में क्या हुआ कि अपने आई और इधर चली गई फोकस के पास, एक फोकस के पास पैरेलल हो गई और खुद ब खुद मिट कर गई, ठीक है ना। पर इस केस में क्या था कि एक इधर आया रिफ्लेक्ट किया इधर, एक रे इधर आया रिफ्लेक्ट किया इधर, और इधर पीछे एक्सटेंड करने पे पीछे इमेज बना। तो ये इमेज, इस टाइप की इमेज को बोलते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज, और इस टाइप की इमेज को बोलते हैं हम लोग रियल इमेज। तो रियल इमेज क्या है, रिजल्ट फ्रॉम एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टर। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि वो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज से बना, ठीक है।
और सेम एग्जांपल फॉर रिफ्लेक्टेड रेज, आप उसमें देखोगे तो उसमें भी वही होगा। कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन टू अ स्क्रीन, और इसको आप स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हो, इसको स्क्रीन पे ला सकते हो, ठीक है, रियल इमेज को स्क्रीन पे लाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है, रिसाइड ऑन अ रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड साइड, ये हमेशा रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्ट, देखो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड साइड पे बना है ना, तो जहाँ पे हो रहा है रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्टेड साइड पे ही बनेगा रियल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या है, क्रिएटेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ बैकवर्ड इंटर एक्सटेंशन ऑफ रेज, इसमें देखो ये गई आई रेज और रिफ्लेक्ट कर गई, ये आई रेज रिफ्लेक्ट कर गई, पीछे एक्सटेंड करने पे क्या हुआ, इमेज बना। तो फर्स्ट पॉइंट वही है, बैकवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द रेज, ठीक है। कैन नॉट बी कैप्चर्ड, इसको स्क्रीन पे कैप्चर नहीं किया जा सकता, ठीक है। अपीयर बिहाइंड द मिरर ऑफ द ऑप्टिकल सर्फेस, यहाँ देखो ये ऑप्टिकल सर्फेस था, ये बिहाइंड मिला है, और ये क्या है, फ्रंट पे मिला था, ये बिहाइंड मिला है। आया समझ में? अब देखो अब क्या है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज हम लोग इतना क्यों पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज हम लोग इतना क्यों पढ़ रहे हैं, अब बार बार मैं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्ड हो रहा है और आप क्वेश्चन करने में आगे सक्षम हो जाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग दिस डिस्टिंक्शन इज फंडामेंटल फॉर एप्लीकेशन इन लेंसेज मिरर एंड अदर ऑप्टिकल डिवाइस, ये सारे यूज आपको कहाँ पे होने पा रहे हैं, एप्लीकेशन पार्ट पे यूज होगा, किसके, लेंसेज मिरर और अदर ऑप्टिकल डिवाइस, सारे में आपका यूज होने वाला है, ठीक ना, सारे में आपका यूज होने वाला है, इसीलिए हम लोग इतना इसको डेप्थ में पढ़े। टेंथ में अभी आप पढ़े थे, पर यहाँ कुछ नया सीखे हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि दिमाग खुलेगा, ठीक है ना, दिमाग खुलेगा, क्योंकि एट द एंड आपको एप्लीकेशन पार्ट पे ही फोकस करना है, ठीक, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट ही फिजिक्स में दिमाग खराब करता है। थ्योरी पार्ट तो आप एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, क्लियर हो जाएंगी, पर एप्लीकेशन पार्ट दिमाग नहीं छोड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, फॉर अ फिक्स्ड इंसिडेंट लाइट रे इफ द मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा अबाउट एन एक्सिस व्हिच लाइज इन द प्लेन of a mirror and perpendicular to the plane of the incident so that the reflected rays turns through an angle 2 theta। बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझने का प्रयास करो, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो जैसे कि ये पहले मिरर थी, पहले क्या मिरर ही है, ठीक है, सरफेस को पीछे पॉलिश कर दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, देखो जब नॉर्मल, जब ये टिल्ट नहीं हुआ था, साफ लिखा हुआ ना, फॉर फिक्स इंसिडेंट लाइट रे इफ द मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा, अभी तो रोटेट नहीं हुआ है, तो रोटेट नहीं हुआ है तो सारा चीज कैसे होगी, ये नॉर्मल है, ठीक। अब देखो आपने क्या करा, लाइट को इंसिडेंट करा, यहाँ देखो इंसिडेंट हुई, अरे थोड़ा गलती हो गया, कोई नहीं, और ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी, ठीक ना, और ये इसके बीच क्या बनेगा, एंगल इंसिडेंस, जो हम लोग ले लेते हैं फाई, इसको फाई ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी आपकी फाई, ये नॉर्मल था, मतलब नॉर्मल कैसे, अभी टिल्ट नहीं हुआ है, ठीक ना। अब देखो अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा टिल्ट कर देते हैं, दूसरा आपको डायग्राम में दिखाते हैं, इसको थोड़ा टिल्ट कर दिए, थोड़ा मोड़ दिए, थीटा एंगल से मोड़ दिए, थीटा एंगल से मोड़ दिए, देखो दूसरा वाला भी प्लेस ही कर देते हैं आपको, पहले ऐसे थी, ठीक, थीटा एंगल से मुड़ गई, मतलब यहाँ पे आपका थीटा एंगल से इसको मोड़ दिए लाइट को, ये थीटा, ठीक ना। तो अब क्या होगा, अब इंसिडेंट और अब देखो अब चेंजेस आएंगे यहाँ पे, ठीक है, इसका तो नॉर्मल ऐसे हो जाएगा, इसका, ठीक, और इसका नॉर्मल ऐसे था, तो इस दोनों के बीच में भी एंगल क्या बन जाएगा, थीटा, ठीक है, इस दोनों का एंगल भी क्या बनेगा, थीटा बन जाएगा। अब देखो अब थोड़ा टिल्ट हुआ है, ठीक ना, तो इंसिडेंट रे, एक की इंसिडेंट रे ऐसे, एक की इंसिडेंट रे ऐसे, और एक की इंसिडेंट रे ऐसे हो जाएगी,
तो दोनों के बीच में क्या होगा, थोड़ा शिफ्ट आएगा, और इस शिफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेविएशन। ठीक, और ये देखो, अब उसको तो डेविएशन बोला, पर ये नॉर्मल और इसके बीच क्या हो जाएगी, फाइव प्लस थीटा, फाइव प्लस थीटा। फाइव प्लस थीटा, अच्छा बता सकते हो फाइव प्लस थीटा क्यों हुआ, दिमाग लगाओ। देखो, हल्का सा टिल्ट हुआ, ठीक है ना, तो इसके बीच में क्या था, थीटा, ठीक है, पर दोनों यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आ जा रहा है, तो इसको आप निकाल रहे हो, तो फाइव था और यहाँ पे थीटा आ गया, तो क्या बना, फाइव प्लस थीटा, ठीक ना, ठीक है, टिल्ट हुआ है, ठीक। अब आपको क्या पता करना था, सो दैट द रिफ्लेक्टेड रेज टर्न थ्रू एन एंगल टू थीटा इन द सेम सेंस। आपको क्या पता करना है कि जो यहाँ पे ये आएगा, डेविएशन आएगा, वो क्या आ जाएगा आपका, टू थीटा आएगा, ठीक है, डेविएशन क्या आ जाएगा, टू थीटा आएगा, ठीक ना, ये आपको पता करना है। अब देखो, आप ए बी सी जो है, टू फाइव, टू फाइव प्लस थीटा, अब देखो यहाँ पे, अब टोटल इसको निकालो, ये थीटा, ठीक, और ये कितना है, फाइव, और ये कितना है, फाइव प्लस थीटा, ठीक, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे, टू फाइव प्लस डेविएशन, ठीक है, टू पाई प्लस डेविएशन आपने लिखा, ठीक है ना, क्यों लिखा, यहाँ देखो, फाइव, और ये भी फाइव, और ये आपका डेविएशन, तो आपने क्या लिखा, टू फाइव प्लस डेविएशन, ठीक ना, तो यहां से आप पता करोगे, तो टू, कॉमन हो जाएगा, और क्या बनेगा, फाइव प्लस डेविएशन, ठीक है, फाइव प्लस, सॉरी, फाइव प्लस थीटा, फाइव प्लस थीटा, तो डेविएशन क्या आ जाएगा, फाइव प्लस थीटा, आप देखोगे तो ये जो है फाइव प्लस थीटा, वो क्या है, थीटा ही है, फाइव प्लस थीटा क्या था, वो थीटा था, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डेविएशन इज इक्वल टू टू थीटा। अब देखो, बहुत कोई क्वेश्चन थोड़ा लेंदी टाइप से लगा होगा, ठीक ना, तो एक बार शांत दिमाग से फिर से बनाने का प्रयास करना, इसको बन जाएगी, और नहीं बनेगी तो मैं आपको अगला लेक्चर में फिर एक बार इसको क्लियर करा दूंगा, ठीक है, अभी फिर से ध्यान से बनाना, बन जाएगी, नहीं बनी तो मैं अगला लेक्चर में आपको फिर से क्लियर करा दूंगा, थोड़ी सी लेंदी है, पर कोशिश करना, दिमाग पे जोर डालना, बन जाएगा। बस इसमें करना क्या है, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया इसको, देख रहा हो ना आप, थोड़ा सा टिल्ट किया है, तो इसमें सारा खेलना है, इसमें खेल गया तो बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है, देखो, जैसे आपको इमेज का फॉर्मेशन करना है, ठीक है ना, तो एक मिरर जो होता है ना, वो मिरर क्या करता है, सारे ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट ही कंसीडर करता है, ठीक है, अब जैसे इमेज फॉर्मेशन करना है, तो पॉइंट ही ऑब्जेक्ट उसको कंसीडर करेगा, ठीक है ना, उसके लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, वो पॉइंट ही ऑब्जेक्ट कंसीडर करके इमेज बनाता है, ठीक है, एक मिरर के लिए, ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज ड्यू टू रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर, अब प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, अब इसको एक डायग्राम से आप टोटल पूरा समझ सकते हो, देखो यहाँ पे, ये आपका मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ठीक, अब आपका दो रे चाहिए आपको
इमेज फॉर्मेशन के लिए हमेशा 2 रेज रिक्वायर्ड होती हैं, 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं पर मिनिमम 2 रे। एक रे इधर आई, एक रे इधर, और रिफ्लेक्ट करके कहीं इधर जाएगी, और ये भी रिफ्लेक्ट करके कहीं इधर जाएगी, और पीछे आपका इमेज यहाँ पे कहीं, यहाँ पे, सॉरी चलो यहाँ पे ही कर लो, तो यहाँ पे कहीं फॉर्म होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं फॉर्म होगा पीछे। अब देखो थोड़ा सा लगेगा फिगर थोड़ा इधर उधर हो गया, पर कोई नहीं, आप समझने का प्रयास करो, समझ जाओगे। देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज ड्यू टू रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर। और फर्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ये है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है। जितना डिस्टेंस आपका यहाँ रहेगा उतना ही डिस्टेंस आपका यहाँ रहेगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट से फ्रंट पे जो मिरर से जो फ्रंट पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, जो इमेज बनेगा पीछे वो भी उतना ही होगा, ठीक है ना, दोनों का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट मीट एन एंगल सिंगल पॉइंट टू फॉर्म अ मिरर। देखो यहाँ पे आपने दो रे मारा, यहाँ पे दो रे मारा, रिफ्लेक्ट किया, एक पॉइंट पे पीछे मीट किया, मीट कर रहा है ना, तो वहीं पे इमेज बन रहा है, सेकंड पॉइंट वही था। लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज नॉर्मल टू द मिरर सरफेस, लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज नॉर्मल टू द मिरर सरफेस। यहाँ पे देखो ये जो मिरर था और जो ऑब्जेक्ट था और इमेज था, ये दोनों क्या है, एक नॉर्मल पे है, देख रहा हो ना, दोनों 90 पे है, दिख रहा है, वही चीज था। रियल ऑब्जेक्ट हमेशा आपको वर्चुअल इमेज देगी और वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमेशा रियल इमेज देगी, दोनों वाइस वर्सा है, ठीक है। आप रियल ऑब्जेक्ट रखोगे और ऑब्जेक्ट अगर रियल है, जिस जिस केस में था रियल ऑब्जेक्ट है, तो आपको वर्चुअल इमेज मिली। और जो मैं एग्जांपल दिया सलून वाला, उसमें ऑब्जेक्ट कैसा था, वर्चुअल था, तो इमेज कैसा मिल रहा था, रियल मिल रहा था, ठीक है। रीजन वेयर ऑब्जर्वर आई मस्ट बी प्लेस्ड टू सी इमेज इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। देखो फील्ड ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू ये होता है, मतलब एक ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो इमेज को देख रहा है, ठीक है। तो जितना उसका एरिया ऑक्यूपाइड कर रहा है इमेज को देखने में, ठीक है ना, मस्ट बी प्लेस, मतलब जितना उसका आंख लग रहा है उसको देखने में, जो एरिया पूरा फील्ड को देखने में, उसी को क्या बोलना है, फील्ड ऑफ व्यू। रीजन वेयर ऑब्जर्वर आई मस्ट बी प्लेस, उस रीजन में आप उस आई को प्लेस कर दो जहां पे इमेज देखना है, उसी जो उतना वो एरिया देख पा रहा है वही क्या है, फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन, ये भी मजेदार क्वेश्चन है, ठीक, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक ना। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रीजन ऑन y axis in which reflected rays are present, ठीक है। फाइंड द रीजन ऑन y एक्सिस पे आपको पता करना है कि y एक्सिस पे आपको पता करना है, ठीक। द ऑब्जेक्ट इज एट, ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे देखिए आप, ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे 2,0 पे, देख रहे हो। एम एन इज अ प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है, विथ एंड पॉइंट क्या है 4,2, और एन पे एंड पॉइंट क्या है 4,3। तो आपको रीजन पता करना है वाई एक्सिस पे, ठीक है। देखिए फिर से मैं बना दे रहा हूँ फिगर और फिर सॉल्व करते हैं। ये और ये कहीं पे आपका हो गया मिरर, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट आपका प्लेस है जो ए था, ठीक ठीक ना। अब दो रे आपको हमेशा चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। अब देखिए एक रे यहाँ से उठेगी मिरर के इस एंड पे, और एक रे यहाँ से उठेगी मिरर के इस वाले एंड पे समझना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होके कहीं यहाँ पे आएगी, और ये वाला रिफ्लेक्शन होके कहीं यहाँ पे जाएगी, ठीक ना। थोड़ा उधर ऊपर ही होता वो, कोई नहीं, एक बार ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा ये दिक्कत हो गया। देखो ये आपका हो गया मिरर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो एक रे, दो रे तो हमेशा चाहिए, एक रे यहाँ और एक रे आपका इस एंड पे। अब रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन हो गया, एक रे आपका यहाँ और दूसरा रे आपका कहीं वहाँ, और पीछे जब आप एक्सटेंड करोगे तो कहीं यहाँ से एक्स एक्सिस पे और कहीं आके पीछे मीट करेगी, पीछे मीट करेगी। देखिए ये सब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट अगर इसमें आंसर चाहिए तो ये
ग्राफ पे आपको प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे था 2,0 पे ये थी। तो अब जब ग्राफ प्लॉट करके पूरा स्केलिंग करके आप बनाओगे ना, तो एम एन आपको एम यहाँ पे मिलेगा। क्यों मिलेगा? ये एम डैश ले लेंगे क्योंकि एम तो इसका नाम था, इसका, तो वो क्या हो जाएगा एम डैश, और ये हो जाएगा एन डैश, और ये एन, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये ए हो जाएगा आपका, और ए क्या होगा। अब देखिए पूरा आप जब इसको अच्छा से मैपिंग करोगे ना ग्राफ पे, तो आपको कोऑर्डिनेट क्या क्या मिलेंगे। एम डैश का कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा 0,6, और एन डैश का कोऑर्डिनेट, एम डैश का कोऑर्डिनेट मिलेगा, सॉरी एन डैश का कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा 0,9, और एम डैश का मिलेगा 0,6। ये एम डैश का कोऑर्डिनेट हो गया, तो यही पता करना था कि कौन सा रीजन होगा, तो यही रीजन होगा एम डैश एन डैश वाई एक्सिस पे, यही तो वाई एक्सिस है, तो आपका आंसर हो गया इतना। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, देखो ऑप्टिक्स आपका ऐसे पार्ट बाई पार्ट करते चलोगे तो मजबूत होगा। आपको करना क्या है, आप लेक्चर देख रहे हो ठीक है, उसको रिवाइज भी करते चलना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा होती जाएंगी। आप अभी पढ़ोगे फिर रिवाइज कर लोगे तुरंत, इसको पढ़ने के बाद जब आप पढ़ने बैठते हो तुरंत रिवाइज करोगे तो क्या होगी, चीजें माइंड में आपकी घुस जाएंगी, ठीक है ना। और चीजें एक बार माइंड में घुस गई तो फिर निकलती नहीं है वो, ठीक है। एक बार आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, एक बार उसको पढ़ लिया बढ़िया से, तो आपके दिमाग में घुसे तो फिर निकलती नहीं है, ठीक है ना। आप चाह कर भी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करोगे तो मजा भी आएगा फिजिक्स पढ़ने में, और इंटरेस्टिंग भी लगेगा, ठीक है। तो यहीं पे एंड करते हैं सेकंड लेक्चर को, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। गुड नाइट।